हाँ जी, तो इसका सफाया हो गया। और दो क्वेश्चन और जो है आगे उसको देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले में यहाँ पर जो अब की बार का पहला है, इस वाले में कह रहा है कि इसको तीसरा कर लेते हैं, दो तो हुआ ही था, तीसरा और चौथा कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो कह रहा है, इसमें करंट इन 2 ओम रजिस्टर विल बी, तीसरे वाले में कह रहा है कि 2 ओम के रजिस्टर में, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, जबकि 24 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 24 वोल्ट दिया हुआ है और बाकी सारे ओम्स के वैल्यू दिए हुए हैं, रजिस्टर के वैल्यू ओम में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ओम में पूछ रहा है करंट का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल का करंट निकालेंगे। ये जो टोटल है ना, टोटल का करंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ओम दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है। ये 4 ओम 2 ओम किस में है, सीरीज में है, तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 ओम हो जाएगा। ठीक, सीरीज में है ना, तो R1 प्लस R2 होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, मतलब 6 ओम हो गया। और ये फिर इसके साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल में आने के बाद क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो बराबर में जब आप इसको हल करिएगा तो यहाँ पे रख दीजिएगा 1/6 प्लस 1/6, और अगर सेम संख्या होती है तो आधा आता है पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये हो गया 3 ओम, मतलब यहाँ पे कितना हो गया था, 3 ओम हो गया। अब देखिए ये एक बन गया अलग से सर्किट, इसको देखिए अलग से जब बन गया सर्किट, तो 3 ओम का यहाँ पे और 5 ओम का यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसा बन जाएगा सर्किट, ध्यान देना यहाँ पे, ये सर्किट 5 ओम वाला बन गया। इन दोनों को तो हल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला जो 6 ओम का था, इसको आने के बाद कितना ओम का हो गया, 3 ओम का हो गया। ठीक है, और इसके साथ ये वाला लग गया, देखिए यहाँ पे ये वाला लग गया, और इधर आगे तो ये दिया ही है वोल्ट में, है ना, 24 वोल्ट, ऐसे कुछ ऐसा बन गया। अब ये तो अब ये दोनों हो गए, 5 ओम और 3 ओम दोनों हो गए किसमें, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में रखेंगे तो ठीक इसी प्रकार सिमिलरली क्या हो जाएगा, 5 3 8, है ना, तो ये हो जाएगा 8। अब 8 और 8 किस में हो गए, पैरेलल में हो जाएंगे। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये एक बन जाएगा ना, ये दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, एक 8 ओम का बन जाएगा। और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल, जैसे पीछे हुआ डिट्टो वैसे ही है, डिट्टो वैसे ही है। देखिए ध्यान से, 8 ओम और 8 ओम, 8 ओम का जो पैरेलल आएगा वो क्या आएगा, 4 ओम आएगा। तो ये हो गया यहाँ पर कितना, फिर 4 ओम, मतलब जो आर इक्विवेलेंट आया वो क्या आ गया, 4 ओम। इस टोटल का जो आर इक्विवेलेंट आया वो क्या आ गया, 4 ओम आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब कह रहा है 24 वोल्ट दिया हुआ है। भैया जो दिया हुआ है 24 वोल्ट, वो कैसे दिया हुआ है 24 वोल्ट, तो देखिए V इक्वल टू 24 वोल्ट, ये आंसर में ही गिवन, सॉरी क्वेश्चन में ही गिवन था। और निकालने के लिए अगर आपको I निकालना है तो टोटल का I, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले टोटल का I निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल का I निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा V/R 24 बटे में 4, ये कट जाएगा, आ जाएगा 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया कितना, 6 एम्पियर। यहाँ पे आ गया बाबू कितना, 6 एम्पियर। अब देखना है भाई लोग कि 6 एम्पियर आ गया तो 6 एम्पियर से आगे जाएंगे। देखिए जैसे 6 एम्पियर से आगे गए, दो भाग में डिवाइड हुआ, मतलब कि क्या हो गया, 6/2 इक्वल टू कितना, 3 एम्पियर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 एम्पियर गया, इस वाले में अब कितना आया, 3 एम्पियर, और इस वाले में भी कितना आया, 3 एम्पियर, आधा आधा करंट गया दोनों में, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर। अब कह रहा है देखिए यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा था ना, इस वाले में 3 एम्पियर गया, यहाँ पे 3/2 कर दो ना, 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो इस वाले में कितना जाएगा भैया, इस वाले में जाएगा 1.5 एम्पियर करंट। ठीक है, इस वाले में कितना आएगा, 1.5 एम्पियर, इस वाले में कितना आएगा, 1.5 एम्पियर। हमको तो यही जानना था ना कि करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस विल भी क्या है, इसमें क्या होगा। 2 ओम वाले में, तो 2 ओम वाले में कितना आ गया, 1.5 एम्पियर आ गया, 2 ओम वाले में 1.5 एम्पियर आ गया, यही तो हमको जानना था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, 1.5 एम्पियर, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया, जल्दी से इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और जैसा भी हो कमेंट में बताइएगा। देखिए आगे देखते हैं हम दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि I की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे लिखना भूल गए, लिख देते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, तो I की वैल्यू। इस क्वेश्चन में आपको I की वैल्यू को यहाँ पे आंसर करना है, इसका I का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ 60 वोल्ट दिया हुआ है ना, ये देखिए 5 ओम 4 ओम, यहाँ पर भी हम पहले वैसे ही लगाते जैसे इसमें लगाए थे। ठीक है, दोनों में I निकाला, इसके पहले जो बताया उसमें एक में क्या निकालना था,
पावर निकालना था, एक में रेजिस्टेंस निकालना था, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, आई दोनों में। तो आई देखिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 ओम और 4 ओम, तो ये कितना हो जाएगा बाबू भैया, 9 ओम, मतलब कि 9 ओम का हो जाएगा। और ये 10 ओम, ये किस में है, सीरीज में, तो ये 10 किस में हो जाएगा, सॉरी इसको 40 ओम कर लो, इसको 40 ओम कर लो, शायद हट गया था, ये 40 ओम कर लो, है ना। अब देखिए यहाँ पे 40 ओम हो गया, 9 ओम छोटा सा हो जाता, वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। 40 ओम होने के बाद जो संख्या बड़ी हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 40 ओम और 5 ओम को कर लिए क्या, 45 ओम, ये हो गया आर सीरीज का। ये आर सीरीज का कितना है, देखिए 10 ओम और 10 ओम, मतलब 20 ओम। तो ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 45 ओम। ये कैसा बन जाएगा, अब ये कुछ बन जाएगा ऐसा, जिसके लिए ये आपका हो गया कितना, 45 ओम, और ये आपका हो गया कितना, 20 ओम। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/45, और प्लस में 20 चल रहा, ये भी चल रहा दोनों के साथ साथ, इस बात का ध्यान रखना। ये सीरीज में है इन दोनों के साथ साथ, जब ये दोनों हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, तो ये सीरीज में हो जाएंगे इसके साथ, तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको करना आता होगा गुना भाग, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। देख लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 13.84 या 83 के समथिंग आएगा, और प्लस में 20, ठीक है। तो ये हो गया 13.83, इसको सॉल्व कर लिए, आ गया। क्योंकि हमको आई निकालना है इसलिए इसको पॉइंट में ले लीजिएगा, पॉइंट में कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ये कह रहा है कि 13.83 प्लस का 20, मतलब कि 33.83, ठीक है। ये आ गया आपका, क्या आया, आर इक्विवेलेंट आया, आर इक्विवेलेंट आ गया 33.83। उसके बाद देखिए 60 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है भाई लोग, आई आर, आई इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, V बाई आर होता है, V बाई आर होता है। तो क्या हो जाएगा, V 60, ये हो गया 60 वोल्ट, और जो R दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट अभी निकल करके आया है मेरे भाई 33.83, भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे 1.77, लगभग इतना आ जाएगा। यही आपका था आंसर, ठीक है। ऐसे ही करके कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, 3 4 5, यहाँ पे 1.77 दिया है तो इसके लिए ऑप्शन में ए बना दिया, ऐसे ही 1.88 कर दे, नहीं इतना अभी करीब नहीं करेगा, 1 कर दे, बी कर दे, इसके लिए 2 कर दे, या 2 पॉइंट समथिंग कर दे, सी कर दे, 0.77 कर दे, है ना। ऐसा कर देगा, आपको एकदम सही सही निकालना है कि 1.77 आया, जहाँ पे 1.77 डी में मान लो दे दिया 1.77, आप इसको लगा के तुरंत आ जाएंगे और आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही था जैसे बताया गया था आपको सिमिलरली। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो आज के हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हो सकता है कि अगली बार एग्जाम में इसी पे कोई क्वेश्चन पूछ दे, या सेम डिट्टो यही क्वेश्चन दे दे, या ये भी हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज कर दे, फॉर्म चेंज करने के बाद दे दे इसको। तो आपको लगाते रहना है क्वेश्चन, सर्किट को सॉल्व करते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। तो लगे रहिए मेरे साथ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। देखिए शुरू में हम ये सब नहीं बोलते हैं, हमको ये सब बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता हालांकि, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, चलते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।